Good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. तो आज मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला, अगर आपके बच्चे को भविष्य के रास्तों की, भविष्य के चॉइसेस की बहुत अच्छी नॉलेज या जानकारी नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है? सवाल नंबर 2, अगर आपको, माता पिता को भविष्य के बहुत सारे रास्तों की डिटेल में अच्छी नॉलेज या जानकारी नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है? मेरे ख्याल से दोनों सवालों के जवाब नहीं ही आएंगे। इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे। तो जब हमें पता है कि भविष्य के रास्तों की जानकारी लेना, उस पर डिस्कशन करना, बातचीत करना और फिर कुछ सोच के काम करना अच्छी बात है, तो ज़्यादातर माता पिता इसको क्यों नहीं करते? जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उसमें माता पिता इग्नोरेंट रहते हैं या अनजान रहते हैं काफ़ी समय तक, और लास्ट स्टेज में हम जागते हैं, सोचना शुरू करते हैं, और तब भी जो सोचना होता है वो सोचना नहीं होता। वो थोड़ी बहुत बातें आपस में करके, कहीं से सुन के, कहीं से कुछ बोल के कुछ तय कर लेते हैं, आमतौर पे जो समाज में आसपास हो रहा है। चॉइसेस ओरिजिनल नहीं रहती, चॉइसेस सच्चे तरह से, अच्छे तरह से नहीं चुनी जाती, और इसीलिए जो बच्चों को मेहनत करनी है वो मजबूरी वाली मेहनत होती है, वो स्वयं की प्रेरणा से बहुत कड़ी मेहनत नहीं होती। और अगर बच्चे इस अप्रोच को लेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन सही अप्रोच पकड़कर, सही रास्ता चल के, सही लक्ष्य चुन के अगर हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारी प्रेरणा बहुत है, तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं, लाइफ अच्छी बन सकती है काफ़ी हद तक। तो ये जो दो मैंने आपसे सवाल पूछे, इनके पीछे एक लॉजिक है पूछने का। वो लॉजिक ये है, हम जानते हैं कि कभी न कभी भविष्य में हमारे बच्चे ने कुछ फील्ड चूज करना है जिसमें वो अपनी एक राह बनाएगा। तो क्या एज माता पिता ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम कुछ राहों के बारे में तो जानें। अगर मैं अभी बोल दूं कि आप 200 राहों के बारे में जानिए तो ये शायद बहुत बड़ा नंबर लगेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 20 रास्तों के बारे में जानें, तो ये आपको एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी लग सकती है, ये आपको हकीकत लग सकती है। तो क्या हमें अपने बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कम से कम 20 रास्तों की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आई थिंक इट शुड बी देयर इन आवर माइंड्स कि हम इन रास्तों की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी लें। रास्ते दो तरह के होते हैं, एक है कन्वेंशनल, एक है अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो हैं जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। इसमें आप इंजीनियरिंग, मेडिकल यानी डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, ये चॉइसेस हमारे समाज में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ये हर किसी को पता भी है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इस तरफ जाना चाहते हैं। ये हो गए कन्वेंशनल चॉइसेस। अनकन्वेंशनल चॉइसेस वो हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, हटके हैं, और शायद बहुत सारे लोग उनको चूज नहीं कर रहे। हालांकि ये स्थिति अभी चेंज हो रही है इंटरनेट की वजह से और बढ़ते इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से। तो अगर बच्चा बोलता है कि मैं स्पेस साइंस पढ़ना चाहता हूं, उस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, यदि कोई बोले कि मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता हूं, फिलॉसफी पढ़ना चाहता हूं, तो वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल हो गई। इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो बच्चे अगर बोलें कि मैं फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूं हाई लेवल की, तो ये भी अनकन्वेंशनल चॉइस है। हालांकि आज ये बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध हो रही है। तो कन्वेंशनल रास्तों में माता पिता को थोड़ा सा कंफर्ट लगता है, सेफ्टी लगती है, सिक्योरिटी लगती है, लगता है कि अगर इस रास्ते पे बच्चा चला जाएगा तो शायद हम फ्री हो जाएंगे, बच्चा सिक्योर भी हो जाएगा। अनकन्वेंशनल रास्तों में आज हमारे सामने सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, लेकिन 20-30 साल से तो वो नहीं थी। तो जब कहानियां नहीं थी, सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, तो माता पिता को उस रास्ते पे बच्चे को भेजने में थोड़ा सा डर लगना जाहिर है, लाजमी है, वो होना ही है। माता पिता हमेशा बच्चों का बेस्ट ही चाहते हैं, इसलिए कन्वेंशनल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और अनकन्वेंशनल रास्तों पे चलने में थोड़ा सा घबराएंगे, थोड़ा सा डर लगेगा, झिझक होगी, जो कि लाजमी है।
अब एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में किसी भी फील्ड में अच्छा करना है, कहीं भी सेलेक्ट होना है, कहीं भी मौके ढूंढने हैं, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो ये फील्ड है चाहे वो कन्वेंशनल है चाहे अनकन्वेंशनल है, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। तो ये तो कहीं से हटता नहीं है, ये बात कांस्टेंट है कि हमें मेहनत उतनी करनी है। अब आइए देखते हैं, अगर हमारी चॉइसेस कन्वेंशनल हैं या अनकन्वेंशनल हैं, हमें किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। जो मैंने आपको बोला था अभी कि क्या घर में 20 फील्ड्स की जानकारी हो सकती है, कम से कम ओनली 20। तो मान लीजिए आपके बच्चे का और आपका भी इंटरेस्ट साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ है, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमारे देश में टॉप 5 इंजीनियरिंग एवेन्यूज़ कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हम स्कूल के बाद अपने बच्चे का जीवन शुरू होता देख सकते हैं। वो कौन सी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो क्या हम उनके रैंकिंग के बारे में जान सकते हैं? क्या हम उनके काम के बारे में जान सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर जान सकते हैं। ये क्लिक ऑफ अ बटन पे जान सकते हैं आप इंटरनेट पे जाके। अब मैं बोलता हूँ कि हम अपनी सोच सीमित क्यों रखें? भविष्य में क्या होगा वो बात की बात है, हम तो आज की बात कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं। हम क्यों ना सोचें कि वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अभी तो हम प्लान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो इंजीनियरिंग की अगर हमने इंडिया में बात करी तो शायद IITs का नाम आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम आएगा, IIITs हैं, इनका नाम आएगा। तो अगर आप विदेश की बात करें तो आप डेफिनेटली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, आप MIT की बात करेंगे, जहाँ पे हाई लेवल के लोग पढ़ाते भी हैं, वहाँ के एलुमनाई भी हैं और वहाँ के रैंकिंग्स भी बहुत हाई हैं। तो आपको क्या ये जानना चाहिए कि हाई लेवल के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं कहाँ, कितने हैं, और कम से कम टॉप कुछ की लिस्ट तो बना के रखें। इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों के साथ एक अच्छी चीज़ की बात कर रहे हैं। पहले तो बात करेंगे तो वहाँ के जो रिनोन्ड पीपल हैं, जो एलुमनाइज हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है किसी फील्ड में, जो उस कॉलेज से पढ़े थे, आप उनके एग्जाम्पल भी देंगे। जब आप एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे के माइंड में कुछ ख्याल आएगा, शायद वो सोचे कि मुझे भी महान बनना है, कुछ करना है, और कुछ करने के लिए फोकस करके मेहनत भी करनी है। तो एक सिलसिला शुरू हो रहा है घर में बातचीत का। जब जानेंगे तभी तो हम कुछ स्टेप ले पाएंगे। अगर जानेंगे ही नहीं, उसके बारे में बुक्स नहीं पढ़ेंगे, इंटरनेट से नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम चॉइसेस के गुलाम हो जाएंगे 9th-10th में आते आते, क्योंकि चॉइसेस है ही नहीं हमारे पास। जो दिख रही हैं हम उसके गुलाम हैं। लेकिन हमें तो अपनी मर्जी से अपने पसंद की चॉइस करके एक करियर चूज करना था, वो तो हुआ ही नहीं। तो ये बातचीत अगर आप स्टार्ट करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे तो घर में पहला स्टेप शुरू हो जाएगा। चॉइसेस माता पिता की अलग हो सकती हैं, बच्चे की अलग हो सकती है, लेकिन ये प्रारंभिक स्टेज है। इसमें हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है और बच्चे ने लेनी है। अब जब आपने एक फील्ड की लिस्ट बनाई, आप दूसरे फील्ड में भी जाएंगे, आप मेडिकल में भी जाएंगे, आप लॉ में भी जाएंगे। आप शायद ये भी सोचें कि मेरा बच्चा आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी में, तो उसके लिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? क्या वो USA में है, नॉर्थ अमेरिका में है, क्या वो यूरोप में है, क्या वो एशिया में है, कहाँ है? अगर ये बातें माता पिता सोचेंगे, बच्चा सोचेगा, तो इंफॉर्मेशन ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ, उस पर आप एक्सपर्ट्स के पास आके, जो नॉलेजेबल लोग हैं उनके पास आके डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इनिशियली ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं, वो आप ढूंढ सकते हैं एज पेरेंट्स और बच्चा भी। तो इस लिस्ट को बनाने में आपका क्या बिगड़ा? थोड़ा सा टाइम गया, थोड़ा सा एफर्ट गया, लेकिन उसके परिणाम या जो कॉन्सिक्वेंस है वो बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने ये चीज़ बच्चे में डाली, उससे करवाई, खुद भी करी, तो आपके पास एक स्टार्टिंग फेज तो है। ये चीज़ आप साइंस के लिए करेंगे, आर्ट्स के लिए करेंगे, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, हर चीज़ के लिए करेंगे। आप ये भी जानेंगे कि इस फील्ड के टॉप लोग कौन हैं जो वहाँ पढ़ाते भी हैं, यानी उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है
और प्रैक्टिकली जीवन में कुछ किया है उन्होंने, तभी वो वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। वैसे करके अगर हम जाएंगे तो शायद हमें इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी भी मिले, हमें उनके साथ जुड़ने के मौके मिले और एक अच्छा नेटवर्क बने जहाँ पे हम अपने आप को प्रोफेशनली लॉन्च कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई इन सब अच्छी चीज़ों की? एक 15-20 करियर ऑप्शंस ओपनिंग्स की लिस्ट बना के उसमें हमारे देश के और विदेश के टॉप कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस के नाम नोट करके उनके प्रोफेसर्स, उनके एलुमनाई, उनका करंट नेचर ऑफ वर्क, वहाँ पे रिसर्च क्या हो रही है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या हम इसकी जानकारी रख सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब मैं पेरेंट्स और बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, बहुत कम लोग इस रास्ते पे चले हैं। तो प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर बहुत सारे पेरेंट्स जाग जाएं और कम से कम इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें तो शायद वो अपने बच्चों को बहुत कुछ दे पाएंगे। दे विल बी एबल टू गिव अ लॉट टू देयर चिल्ड्रंस लाइव्स। इट्स अ स्टार्टिंग स्टेप, ये प्रारंभिक स्टेप है और इस पर अगर हम काम करेंगे तो बच्चे का माइंड खुलेगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी, गलत चीजों में ध्यान नहीं लगेगा और एक पॉजिटिव आउटलुक होगा। तो हमने लिस्ट बना ली, हमने इंफॉर्मेशन ले ली, हमने टॉप के जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेग्रीगेट कर लिया, वहां के काम के बारे में हमने जान लिया, हमने एडमिशन कैसे होता है ये भी हम जान रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि लिस्ट आपकी 20 तक ही सीमित है, वो लिस्ट आपके काम के अनुसार 25-30 तक भी जा सकती है। और मैंने बोला था कि बच्चे का पिछले वीडियो में कि बच्चे को अलग अलग रास्तों से गुजरना है, एक्सपोजर लेना है, ये पता करने के लिए कि मेरा चॉइस क्या है, मेरा प्रेफर्ड करियर ऑप्शन क्या होगा, ये जानने के लिए पढ़ना भी है। तो ये प्रोसेस भी उस प्रोसेस में मदद करता है और ये प्रोसेस कई सालों चलता है। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का काम नहीं है। पेरेंट्स लास्ट मिनट पे आते हैं जब काउंसलिंग ढूंढते हैं, सोचते हैं कोई शॉर्ट टर्म हैक मिल जाए, कोई छोटी सी टेक्निक मिल जाए जो अभी अगले दिन मेरे बच्चे की लाइफ बदल दे। ऐसा नहीं होता। जिसने भी कुछ किया लाइफ में बहुत लंबे सालों तक मेहनत करके ही पाया है, लेकिन स्टेप्स आपके सही होने चाहिए। तो अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो आप खुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छे जोन में पाएंगे। आप उस जोन में बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल से मिलेंगे, आप इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे अपने बच्चे के लिए और आप उसकी प्रोग्रेस को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली मॉनिटर भी करते रहेंगे। हो सकता है बच्चे की डिजायर इंडिया में रहने की हो सकता है बाहर जाने की हो, हर तरह का एक्सपीरियंस लेने की हो। हमें उसके लिए सारे रास्ते खुले रखने हैं और साथ ही साथ काबिलियत कंटिन्यूसली बनानी है ताकि उसकी काबिलियत उसके रास्ते में ना आए, उसको सपोर्ट ही करे। तो इस तरह से अगर हम प्लानिंग करेंगे अर्ली स्टेज में, बच्चे को गाइडेंस देंगे, एक माहौल देंगे, खुद अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगे और एक इनेबलिंग सपोर्ट सिस्टम देंगे तो बच्चे का जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है, उसको एक अच्छी राह मिल सकती है। कई पेरेंट्स बोलते हैं हमें पता नहीं था क्योंकि हमारे माता पिता गांव से थे, वो एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन आज तो ज़माना बदल रहा है, आज आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपनी तरफ से हम भी बहुत पेरेंट्स और बच्चों को गाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट पाथ, हाउ टू गो अबाउट इट। लेकिन ये वीडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे हर कोई सीख सकता है और अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सो इस वीडियो में आई हैव शेयर्ड सम थिंग्स विद यू। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, जो भी आपके विचार हैं, सुझाव हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे और वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।